लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था वो कि सलीशिया को वहां से भगा के ले जाता है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों अपना एक अलग ही अकेले रूम में है ना वो आ चुके होते हैं। वूकी ने सलीशिया को सारी सिचुएशन होती है उसके बारे में वो बता दी होती है, समझा दी होती है, जिसे सुन के सलीशिया बोल रही होती है अच्छा तो फिर आपके कहने का मतलब है कि जो मिस्टर वूकी थे ओल्ड वाले वो ऑलरेडी मर चुके हैं एंड आप जो है ना दूसरा उनकी बॉडी में आ चुके हैं। और यहाँ पे आपका जो मेन टास्क है उसे असल में ये जो सारी चीज़ें वायलेंस ये सब पीछे से बैकग्राउंड से जो कोई कर रहा है आपको उसे है ना वो निपटाना है, उसे संभालना है और हमारी हेल्प है ना इस चीज़ में करनी है। इसी के बाद ये जो केव होता है वो वूकी से बोल रहा होता है कि किलर तुम क्या कर रहे हो, इधर उधर किसको अपनी डिटेल है ना वो असल में बता रहे हो। इस पे जो वूकी होता है वो उससे बोल रहा होता है कि असल में मैंने जो रूल्स थे उन्हें पढ़ा है, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन है ना मेरे को तो नहीं लगी। जिसे सुन के केस सोच रहा होता है कि असल में कोई भी इतना पागल नहीं है कि तुम जैसी ये बात करोगे उनके सामने तो वो भरोसा कर लेंगे। इतने में जो सलीशिया होती है वो वूकी से बोलने लगती है कि ठीक है मैं समझ गई, लेकिन मेरे पास आपके लिए जो है ना असल में एक रिक्वेस्ट है मिस्टर वूकी, प्लीज़ आप ये जो भी चीज़ कर रहे हैं इसमें आपने मेरे को अपनी हेल्प है ना वो करने दीजिए। और इसी के बाद जो के होता है वो अपना सरप्राइज होते हुए बोल रहा होता है क्या तुम अब यहाँ पे ये जो बंदा है इसकी बात का भरोसा करने वाली हो। इसी के बाद वूकी सलीशिया से बोलता है अच्छा तो फिर अब तुम मेरे पे भरोसा कर लोगी इतनी जल्दी से, तुम्हें ये चीज़ की चिंता नहीं है क्या, असल में मैं झूठ बोल रहा हूँ। इस पे सलीशिया वूकी से बोलती है कि असल में आप जो ओल्ड वाले मिस्टर वूकी है ना उनसे काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी डिफरेंट है ना वो असल में हो, और असल में अगर तुम मेरे से झूठ है ना वो बोलोगे तो फिर असल में तुम क्या गेन कर पाओगे, क्या पैसे गेन करोगे। असल में मैं सिर्फ एक ऑर्फन हूँ ना वो असल में हूँ, एंड इसके अलावा क्या चाहिए आपको, सेक्स चाहिए क्या, लेकिन अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए और ज़्यादा कन्वीनियंट रास्ते है ना वो तो आपके पास हैं, लेकिन मैं तुम पे भरोसा है ना वो करती हूँ तो फिर प्लीज़ मेरे को तुम्हारी हेल्प है ना वो असल में करने दो। इस पे जो वूकी होता है वो उससे बोल देता है चलो ठीक है, असल में मेरे पास कुछ दिमाग में था, तुम्हारी हेल्प है ना वो चाहिए थी। इसी के बाद वो थोड़ा करीब है ना वो आ जाता है सलीशिया के और उसके ऊपर अपनी ये जो अब अप्रेंटिस किलर जो उसे एक टाइटल मिला होता है उसे यूज़ करता है, और यहाँ पे उसका माइंड होता है ना उसी के अंदर घुस जाता है। और जब वो अब यहाँ पे उसके माइंड के अंदर घुस जाता है ना तब के इधर उधर देख के थोड़ा सरप्राइज हो रहा होता है, जिसे देखते हुए जो अब वूकी होता है वो बोल रहा होता है क्या हो गया, ये इतनी ज़्यादा स्पेशल बात है क्या। और यहाँ पे ये जो के होता है वो उसे बताने लगता है कि तुम्हें लगता है क्या इधर दूसरे के दिमाग में घुसना इतनी ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है क्या, एंड तुम्हें पता है कि असल में ये जो माइंड है ये कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अगर किसी को किसी दूसरे बंदे के माइंड में जाना है ना तो फिर वो जिस बंदे के माइंड में जा रहा है उसे उसकी फुल परमिशन है ना वो असल में चाहिए होएगी। ये जो अब पहला बंदा होएगा उसको अब काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन है ना वो तुम्हारे प्रति होना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तुमसे अट्रैक्टेड है ना वो होनी चाहिए। एंड असल में तुम कोई भी मरा हुआ बंदा है उसके माइंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानी से है ना वो घुस सकते हो। एंड तीसरा तरीका भी होता है सुपर गो, इसके अंदर तुम्हारे जो अब सामने बंदा होएगा उसकी जो अब चेन है ना उससे उसका माइंड जो है ना रिस्ट्रिक्ट होता रहेगा, मतलब प्रोटेक्ट रहेगा। तुम्हें उसकी जो चेन्स हैं उन्हें तोड़ के उसके माइंड के अंदर जाना होएगा, और यहाँ पे तुम अगर तोड़ भी लोगे तब भी तुम्हें अपने माइंड को अच्छे से कंट्रोल है ना वो करना होएगा। इधर उधर बहक गए तो फिर तुम निपट जाओगे। लेकिन तुम ये जो लड़की है इसके माइंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानी से घुस चुके हो, इसके बारे में तो मेरे को नहीं पता कि तुम असल में कैसे घुस चुके हो, ये सुपर गो से गए हो तो फिर इस लड़की के अंदर ये चेन्स हैं वो असल में नहीं है क्या, ये कोई सेज वेज है क्या। इसी के बाद वो कि ये जो सलीशिया का माइंड होता है इसे अच्छे से देखने लगता है। पहले वो देखता है कि ये जो सलीशिया है वो आसपास में जो लड़के कुछ बुली करने आ रहे होते हैं उसकी दोनों फ्रेंड को, उन्हें जो है ना बीच में अपना रोकने लग रही होती है। और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है ना वो अपना टैंक की थी जो अपना सुसाइड करके मर चुकी थी, और यही सब उसकी मेमोरी में चल रहा था। और जो अब यहाँ पे अब वूकी होता है वो अपना इसकी मेमोरीज होती है उससे बाहर आ जाता है। एंड जो वूकी होता है वो सलीशिया को इतना ज़्यादा शांत देख के उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें अब कोई शक है ना वो इधर उधर नहीं हो रहा है क्या, असल में मैं इधर से एकदम से बेहोश है ना वो हो चुका हूँ, तुम जानना नहीं चाहती क्या, असल में मैंने जो भी किया उससे मेरे को कोई क्लूज ये सब है ना वो मिला क्या। इस पे जो सलीशिया होती है वो उससे बोलने लगती है कि असल में मैं आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रस्ट है ना वो असल में करती हूँ, और असल में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगी भी ना तो मैं सिर्फ ये पूछूंगी कि असल में मैं तुम्हारी सब चीज़ों में हेल्प है ना वो असल में कर पाई कि नहीं। इस पे जो के होता है वो साइड में सब कुछ देख के बोल रहा होता है कि यार ज़रा देखो तो ये जो लड़की है ये कितनी ज़्यादा यहाँ पे भोली है, इसको और ज़्यादा क्रश करने का मेरा मन है ना वो कर रहा है, ज़रा देखो तो ये तुम जैसा एक किलर है उसे कितना ज़्यादा ट्रस्ट है ना वो असल में करती है। एंड जो वूकी होता है वो सलीशिया से बोलने लगता है कि हाँ तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हेल्प है ना वो कर दी है, एंड मेरे को मेरा जो मिशन का टारगेट था ना वो ऑलरेडी मिल चुका है। इतने में ये जो अब वूकी का सिस्टम होता है उसकी नोटिफिकेशन है ना वो आ जाती है, उसे बताया जा रहा होता है कि वो जो अब यहाँ पे मॉन्स्टर है ना वो अपना 99% मॉन्स्टर में
में ट्रांसफॉर्म है ना वो ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे इसका जो रिमेनिंग टाइम बचा होता है ना वो अब 30+ आवर्स है ना वो असल में बचा होता है। और जिसे देख के ये जो के होता है वो बोल रहा होता है कि ज़रा देखो तो ये सारी चीज़ें ना ये कितनी ज़्यादा अब फास्ट है ना वो हो रही है। नॉर्मली ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं लेकिन ये नहीं। इसी के बाद वूकी अपना ये जो अब अप्रेंटिस किलर वाला टाइटल मिला होता है ना, एक स्किल होती है इधर उधर चीज़ों को एनालाइज करने की, तो वो उन्हें अब यहाँ पे यूज़ कर रहा होता है और इधर उधर उसे इंफॉर्मेशन है ना उसे ऑब्जेक्ट से मिले जा रही होती है, जिसे देख के बोल रहा होता है अच्छा तो फिर तुम इधर उधर इसे नॉलेज ढेर सारी इकट्ठा करके ये जो अब तुम्हारा अब टारगेट है उसे ढूंढने की कोशिश है ना वो असल में कर रहे हो। लेकिन मैं बोलूँ तो तुमने वो जो टारगेट था उसे पहले ही ढूंढने की कोशिश है ना वो असल में क्यों नहीं करी थी। एंड जो वूकी होता है वो इधर उधर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है ना वो निकाल रहा होता है यही सब यूज़ करते हुए, और वो ये जो के होता है उसकी बात सुन के उससे बोल रहा होता है कि हाँ असल में मैंने ये जो चीज़ थी असल में ट्राई करी थी, लेकिन ये जो टारगेट था वो उसे मैं असल में ढूंढ नहीं पाया। या तो ये बात ऐसी है कि वो जो टारगेट है मेरा मिशन का वो ये जो स्कूल है इसके अंदर नहीं है, या तो दूसरी बात है कि ये जो अब मेरा अब इस टाइटल स्किल है ना वो असल में काफ़ी ज़्यादा इनफेक्टिव है। जिसे सुन के बोल रहा होता है टाइटल स्किल जो है वो इनफेक्टिव है, ये कैसे हो सकता है। इसी के बाद वूकी जो है ना कहीं पे जाने लग रहा होता है, सलीशिया भी वहाँ पे उसके पीछे है ना वो जा रही होती है। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है हमें में दूसरी क्लास में ये जो वांग होता है और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो एक अब यहाँ पे जूस होता है ना वो पी रहे होते हैं, वो जूस ये जो चश्मे वाला बंदा है इसका नाम जियाओ है वो ला के दिया होता है, लेकिन ये जो वांग होता है वो यही जूस का कैन जो होता है पीने के बाद उसके मुंह पे फेंक के मारता है और बोलता है कि जियाओ मैंने तेरे को बोला था कि तू मेरा मेडिसिन है ना वो लेकर आई हो, लेकिन तू इधर ये जो जूस है ना वो असल में ला रहा है, तेरे को लगता है क्या इससे मैं तेरे को जाने दूंगा क्या। इतने में उसने उसका गला है ना वो दबा लिया होता है और वूकी भी इसी बीच में ये जो दरवाजा होता है इसे खोल के वहां पे आ चुका होता है। वूकी वहां पे आते हुए ही बोल रहा होता है कि छोड़ दो उसे, जिसे सुन के ये जो वांग होता है वो तो और ज्यादा अब यहाँ पे गुस्से से शक्ल है ना वो बनाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं अब यहाँ पे बहुत ज्यादा देर है ना वो हो चुकी है, तुम अपना जो स्टूडेंट है ना उसे यहाँ पे मरता हुआ देखोगे। लेकिन इससे पहले वो ज्यादा कुछ कर पाता उसके मुंह से खून है ना वो निकल जाता है और हमें दिखाया जा रहा होता है असल में पीछे और भी जितने भी अब बुली वाले बच्चे होते हैं उनके मुंह से खून निकल रहा होता है। एंड ये जो वांग होता है वो इसी बुरी हालत में ये जो जियाओ होता है उससे बोल रहा होता है जियाओ तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे को पॉइजन किया है। हाँ असल में जो जियाओ ने जूस दिया था इन लोगों को उसके अंदर पॉइजन था और इतना बोलने के बाद ही ये सब जो लोग होते हैं वो गिर के वहीं पे मर जाते हैं, वांग वहीं पे मर जाता है। जिसे देखने के बाद ये जो अब बंदा होता है सामने जियाओ वो पहले बोलता है मर गया, फिर वो बोलता है मर गया और वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और बोलता है फाइनली वो मर गया। और यहाँ पे वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा अब अलग एक्टिंग है ना वो कर रहा होता है पागलों वाली, और जो के होता है वो ये सब कुछ देख के बोल रहा होता है अच्छा तो फिर किसने सोचा था कि ये जो वांग है वो असल में अंत में जो मॉन्स्टर है ना वो नहीं निकलेगा, उसके अलावा ये जो अब छोटा मोटा साइड कैरेक्टर वाला बच्चा है वो निकलेगा। सलीशिया ये सारा जो चीज़ होती है वूकी के साथ देख रही होती है और वो थोड़ा सरप्राइज हो रही होती है। वूकी ये सब कुछ देख के बोल रहा होता है कि एक बंदा जो डार्कनेस में गया है ना वो अब यहाँ पे अंधेरे में ही जाएगा अंत में, और इतना बोलते ही वो जल्दी से जाता है और ये जो बच्चा होता है जियाओ उसका जो अब गला होता है उसे ही पूरा घुमा देता है और यहाँ पे उसे लगता है उसने उसे है ना वो मार दिया है और वो साइड में है ना वो जा रहा होता है। लेकिन इतने में जो के होता है वो वूकी से बोलता है अच्छा किलर तो फिर तुम्हें लगता है क्या तुमने एक मॉन्स्टर है उसे ऑलरेडी संभाल लिया है क्या। इतने में हमें दिखाया जाता है इसका जो अब मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो 100% हो जाता है और वो जो बच्चा होता है जियाओ वो अपना एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा भद्दा सा मॉन्स्टर है ना उसमें बदल जाता है। कि हंसते हुए वूकी से बोल रहा होता है वूकी तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े ट्रबल में है ना वो आ चुके हो, और इतने में जो सलीशिया होती है वो इस मॉन्स्टर को देख के तो काफ़ी ज़्यादा डर है ना वो रही होती है, वो बोल रही होती है डरते हुए टीचर वूकी। लेकिन वूकी जो होता है वो उससे बोल रहा होता है सलीशिया तुम पीछे चले जाओ, मेरे लिए जो अब प्रॉब्लम्स है ना उन्हें इस तरह से मत बढ़ाओ। एंड इसी के बाद वो अपना एक जो पेन होता है वो सीधे ये जो अब जियाओ होता है उसके मुंह पे है ना वो फेंक देता है और ये जो पेन होता है वो सीधे ये जो जियाओ की आंख होती है उधर जाके लगता है, लेकिन पेनी जो है ना वो टूट जाता है लेकिन उसकी आंख को जो है ना कुछ भी नहीं हुआ होता है। जिसे देखते हुए ये जो अब वूकी होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरा जो अब यहाँ पे टाइटेनियम निप वाला पेन था वो इसकी आंख को है ना असल में कुछ भी नहीं कर पाया। इतने में ये जो अब जियाओ होता है वो वूकी का पैर पकड़ लेता है और उसे ज़मीन पे पटकने जा रहा होता है, लेकिन इतने में वूकी जो होता है वो अपना हाथ है ना वो अच्छे से छुड़ा लेता है और ज़मीन पे तमीज़ से लैंडिंग है ना वो कर लेता है, जिससे उसे लगी नहीं हुई होती है। और वो बोल रहा होता है कि ये जो बंदा है इसका अब यहाँ पे जो मॉन्स्टर है ना इसके बनने के बाद इसकी जो स्ट्रेंथ है स्पीड है ये सब कुछ जो है ना
ना काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। एंड वो सोच रहा होता है कि ये सारी चीजें ना वो असल में मैटर नहीं करती है, जब तक ये असल में एक ह्यूमन बीइंग है ना वो है तब तक अब यहाँ पे जो है ना इसके पास कोई ना कोई वीक पॉइंट है ना वो होगा। इसी बीच में वो जल्दी से जाता है, ये जो जियाओ होता है उसका एक वीक पॉइंट कान होता है ना, उस पर अपना ये जो पेन होता है जिसे एरो बना होता है उसे भोग देता है और वो इधर उधर अब यहाँ पे इसके जो वीक पॉइंट होता है ना वहाँ पे मारे जा रहा होता है। लेकिन इतने में उसकी पीठ पे उसका जो है एरो होता है वो अटक चुका होता है, जिसे देख के जो होता है वो हंसते हुए वूकी से बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर तुम्हें लगता है क्या जब तक तुम इसका वीक पॉइंट है इसको अब यहाँ पे मारते रहोगे सब कुछ तुम्हारे लिए सही है ना वो रहेगा। मैं बता देना चाहता हूँ जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं ना अब ये जो मॉन्स्टर बन जाते हैं उनके अंदर उनके खुद के अलग अलग फीचर्स है ना वो होते हैं। असल में जितने भी अब मॉन्स्टर लोग होते हैं वो अपने दिल के अंदर जितनी गंदगी होती है उसी के हिसाब से ट्रांसफॉर्म है ना वो असल में होते हैं। इतने में ये जो मॉन्स्टर जियाओ होता है वो काफी ज्यादा तेज चिल्लाता है और अपना हाथ मार के ये जो वूकी होता है उसे काफी ज्यादा दूर है ना वो फेंक देता है। वूकी ये जो पूरी दीवार होती है उसे तोड़ के बाहर ही आ चुका होता है। ये जो स्कूल बिल्डिंग होती है उससे हमें सलीशिया को साइड में दिखाया जा रहा होता है, वो भाग के यहाँ पे आ चुकी होती है। एंड ये जो जियाओ होता है वो भी ये जो बिल्डिंग होती है उससे बाहर आ रहा होता है वूकी के ढूंढते हुए। और यहाँ पे ये जो के होता है वो वूकी को बता रहा होता है कि असल में ये जो मॉन्स्टर है ना ये अब यहाँ पे मैं बोलूँ तो जितने मॉन्स्टर्स आते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास इसके खुद के फीचर्स है ना वो असल में है। हमें नीचे बताया जा रहा होता है इसकी जो अब यहाँ पे मेन चीज़ है ना बात है वो असल में ये है कि ये अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रेनफोर्स है ना वो कर लेता है, मतलब अपने डिफेंसेस है उसके काफ़ी ज़्यादा हाई हैं एंड पावर में भी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ना वो असल में है। और ये जो के होता है वो इसी के बाद वूकी से बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर किलर तो फिर तुम अब क्या करने वाले हो, तुम्हारी जो अब एबिलिटीज़ है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है उससे थोड़ा सा अब यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है और कोई नहीं, तो फिर अब तुम क्या करने वाले हो किलर। इतने में जो सलीशिया होती है वो उस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देख लेती है, तो वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है मॉन्स्टर जल्दी से कोई पुलिस को बुलाओ। लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है जियाओ वो सलीशिया को नोटिस कर लेता है और वो उसी के तरफ उसे मारने है ना वो जा रहा होता है। लेकिन वो कीजिए जो सलीशिया होती है उसे बचाने के लिए खुद है ना वो आगे आ जाता है और ये जो मॉन्स्टर का पंच होता है उसे सीधे अपना एक हाथ होता है उस पर हेड ऑन ले लेता है और उसके एक पंच से वूकी का एक हाथ होता है ना वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, पूरा कट ही जाता है। और यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर होता है वो वूकी को और ज़्यादा दूर है ना वो फेंक देता है और यहाँ पे ये जो के होता है वो वूकी से बोलने लगता है कि अब तुम मरने वाले हो तो फिर जल्दी से मर जाओ, तुम्हारा ये जो मास्टर है ना इसे ऑलरेडी एक नया होस्ट है ना वो ढूंढने के लिए जाने का मन कर रहा है। वूकी के से बोलने लगता है कि के तुम्हें नहीं लगता क्या इधर तुम्हें मेरे सामने ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम अपना मेरे को छोड़ के कहीं और है ना वो जाने वाले हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ना वो असल में नहीं है। वूकी को इस तरह से देखने के बाद के उससे बोलते हैं अच्छा तो फिर इस तरह से मेरे को क्यों फील आ रही है कि तुम्हें ऑलरेडी जो है ना एक अच्छा सा रास्ता है ना वो पता है जिससे तुम ये जो गेम है इसे क्रैक है ना वो कर सकते हो। इस पे जो अब वूकी होता है वो बोलता है कि असल में मैंने एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना उसे नोटिस किया था, और इतना बोलते ही वो अपनी ये जो अब अप्रेंटिस किलर वाला टाइटल वाली स्किल होती है उसे यूज़ करने लगता है। वो ये सीधे ये जो अब मॉन्स्टर होता है ना उसी के ऊपर यूज़ करता है। ये जो अब मॉन्स्टर है ना सामने इसकी जो अब यहाँ पे मेन एबिलिटीज़ है वो असल में ये है कि ये अपनी बॉडी को अच्छे से प्रोटेक्ट है ना कर सकता है, डिफेंस कर सकता है। तो वूकी यही जो है ना अपनी बॉडी में सीखने की कोशिश कर रहा होता है। जो के होता है वो ये सब कुछ देखने के बाद वूकी से बोलने लगता है अरे 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 अब यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे ये जो मॉन्स्टर है ना इतना ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर उसकी जो अब पावर है ना तुम्हारी जो ह्यूमन बॉडी है वो अच्छे से झेल है ना वो बिल्कुल सकती नहीं है। तो फिर अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर मरो, मेरे को अपने साथ लेकर मत डूबो। अब तुम जब चटनी बनोगे ना फूट जाओगे इसकी एबिलिटी को कॉपी करते हुए, तो फिर अब यहाँ पे जो है ना तुम्हारा खून मेरे ऊपर उड़ के आ जाएगा। अच्छी एंड इसी बीच में ये जो अब जियाओ होता है मॉन्स्टर ये अब यहाँ पे वूकी के ऊपर अपना पंच मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वूकी जो होता है वो भी अपना पंच मारने उसके तरफ बढ़ रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा मेरे को अंडर एस्टिमेट है ना वो नहीं करना चाहिए, मैं इतनी जल्दी जो है ना बिल्कुल नहीं मरने वाला। और असल में वो अपनी ये जो अब स्किल होती है ना उसे अपना दूसरे भी आसपास में जो जीव होते हैं उन पे यूज़ करने लगता है। वो इधर उधर अच्छे से उनकी भी स्किल होती है उसे इसी बीच में अब्जॉर्ब है ना वो करने लग रहा होता है कि ये सब कुछ देख के बोल रहा होता है अच्छा तो फिर ये दूसरी स्किल्स यूज़ कर रहा है इसी बीच में, जिससे ये इतने ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर का जो अब यहाँ पे अब फ्लॉ चलता है ना इसे अब्जॉर्ब करने के बीच में उसे काउंटर है ना वो असल में कर रहा है। इसी बीच में हमें दिखाया जा रहा होता है वूकी का जो हाथ अपना पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, वो अपना रीजनरेट है ना वो हो रहा होता है। और यहाँ पे वो इसी बीच में जो के होता है वो ये सब कुछ देख के थोड़ा ब्लश करने लग रहा होता है, एक्साइटेड होता है। वो सोच रहा होता है कि असल में मैं बोलूँ तो ये जो अब इसके मसल्स जो है ना वो दोबारा से बन रहे हैं, इसका दर्द जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इनमेजरेबल है ना वो असल में होगा।
होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन ये बंदा जो है ना ये आराम से झेल पा रहा है। इसकी जो विल है ना ये सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अंत में वूकी का हाथ पूरी तरह से रीजनरेट हो चुका होता है और ये जो मॉन्स्टर होता है ज़ियाओ, उसका जो अब पंच होता है वो वूकी के पंच से क्लैश है ना वो करता है। ये जो क्लैश होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ना वो क्रिएट हुआ होता है सलीशिया और बाकी के जितने भी बच्चे आसपास में होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर है ना वो फिक चुके होते हैं इस इम्पैक्ट की वजह से। वो की काफ़ी सारी स्किल्स होती है ना उन्हें एक ही टाइम पे यूज़ कर रहा होता है, इसकी वजह से उसकी बॉडी जो होती है वो कुछ देर के लिए एनहांस है ना वो हो चुकी होती है। तो वो इस मॉन्स्टर से हैंड टू हैंड अच्छे से फाइट है ना वो कर पा रहा होता है, वो इधर मार रहा होता है उधर मार रहा होता है और इस मॉन्स्टर के अटैक से है ना वो खुद को बचा भी रहा होता है। इतने में वो ये जो मॉन्स्टर होता है इसके मुंह पे एक लात मार के काफ़ी ज़्यादा दूर है ना वो फेंक देता है और इसके मुंह पे जो है ना लात मार के इसे ज़मीन में ही धंसा देता है। लेकिन जो के होता है वो इसी बीच में बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो पावर है वो इतनी ज़्यादा काफ़ी नहीं है कि तुम ये जो अब पूरा मॉन्स्टर है इसे अपना मार पाओ। लेकिन इतने में जो वूकी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हवा में जंप है ना वो कर चुका होता है और उसका एक हाथ जो साइड में कटा होता है वो उसे जो है ना अब यहाँ पे अपना पास बुलाने लगता है अपनी स्किल यूज़ करते हुए और उसे अपने हाथ में ना वो कोड कर लेता है। उसने अपनी जो हड्डियाँ होती हैं उनसे एक अच्छे से शार्प सा हाथ है ना वो बना लिया होता है और वो हवा का मोमेंटम लेके ज़मीन पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से लैंड करता है एंड वो सीधे ये जो मॉन्स्टर होता है इसके ऊपर गिरा होता है। वूकी ने इसी तरह से अपना ये जो मॉन्स्टर होता है इसे फाइनली मार दिया होता है, जो पूरा 100% ट्रांसफॉर्म है ना वो हो चुका होता है एक मॉन्स्टर में। और इतने में जो के होता है वो उससे बोल रहा होता है कि तुमने फाइनली अपना जो मॉन्स्टर है उसे मार दिया है, तुम्हारा अब यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस वर्ल्ड में आने का, जो तुम्हारा मेन मिशन है अब तुम्हें बस वही कंप्लीट है ना वो करना है। इसका मतलब है तुम्हें टारगेट है ना उसे मारना है। तो असल में ये जो मॉन्स्टर था वो वूकी का मेन टारगेट है ना वो बिल्कुल नहीं था। एंड वूकी जो होता है वो कैसे बोलने लगता है कि असल में मेरी जो अब पूरी पावर थी ना वो 1% भी है ना वो असल में नहीं बची है जितनी मेरी अब होती है, तो फिर मेरे को लग रहा है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ना वो होने वाली है। लेकिन जो के होता है वो इस पे वूकी से बोलने लगता है कि असल में तुम्हारा ये जो एक छोटा मोटा मिशन है इसके लिए तुम्हारी 1% जो पावर है ना वही काफ़ी है इस जैसे मिशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इस पे वूकी उससे बोलता है कि नहीं, इस बार का जो मिशन है उसका ये जो ऑब्जेक्टिव है वो इतना ज़्यादा ईजी बिल्कुल भी नहीं है। इतने में जो सलीशिया होती है वो वूकी के करीब है ना वो आने लग रही होती है, जिसे देखने के बाद जो के होता है वो बोल रहा होता है कि अब जो ट्रू हीरोज होते हैं ना वो अपनी वॉर भी जीत जाते हैं और यहाँ पे अपना प्यार भी है ना वो जीत जाते हैं। वूकी कैसे बोलता है कि क्या तुमने अभी तक सोचा नहीं क्या है कि हमारा जो ये मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन टारगेट था, वो असल में कौन है। एंड हमें दिखाया जा रहा होता है कि बैकग्राउंड में जो लोग हैं वो अब यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से है ना वो देख रहे होते हैं। सलीशिया वूकी के करीब आके उसके पेट में चाकू है ना वो भोंक देती है और वो उससे बोल रही होती है कि वूकी मेरे को नहीं पता था तुम इतने ज्यादा ना समझ और क्यूट हो ना, वो असल में होगे। वूकी जो होता है वो इसे देख के थोड़ा सरप्राइज हो रहा होता है और जो वूकी होता है वो सलीशिया से बोल रहा होता है सलीशिया तुमने ऐसा क्यों किया। इतने में जो फाइनली मेन बॉस होती है ना, ये सब मेन टारगेट इस मिशन की, वो सामने आ जाती है। वो ये लड़की लियान है ना वो असल में होती है। वो वूकी से बोलती है वूकी अच्छा वूकी तो फिर तुम्हें किस तरह से फील हो रहा है, तुम्हारी एक जो अब यहाँ पे इतनी ज्यादा ट्रस्टेबल स्टूडेंट थी उसने तुम्हें बिट्रे किया है, धोखा दिया है। इतने में जो के होता है वो आसपास में जो लोग होते हैं उन्हें देखने लगता है और बोल रहा होता है कि ये क्या है। ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़की है वो इधर जितने भी लोग हैं उन्हें अच्छे से कंट्रोल है ना वो असल में कर रही है। एंड इतने में वूकी के हाथ में जो चीज कांच घुसा होता है ना वो उसे निकालता है और ये जो के होता है उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि असल में यही वो लड़की है जो हमारा ये जो मेन टारगेट है ना वो है, ये सारी चीजें बिहाइंड द सीन से अच्छे से कंट्रोल है ना वो कर रही है। वूकी ने ये जो कांच का टुकड़ा फेंका होता है, जो भी फेंका होता है, उसे फेंकते हुए वो बोल रहा होता है कि मेरे अंदर जितनी भी पावर थी ना मैंने उसे यूज करके ये जो चीज है ना इसे फेंका है। लेकिन वो जो लड़की लियान होती है वो वूकी से बोलती है जरा देखो तो तुम कितने ज्यादा रूड हो। इतना बोलते ही वो जल्दी से फैंग होता है ना उसे अपने सामने ले आई होती है एंड वो वूकी से बोलने लगती है कि असल में तुम ही हो, तुम ही जो मेरा पैराडाइज है उसके अंदर घुसे हो मेरी परमिशन के बिना और यहाँ पे मेरे जो टॉयज है ना उनको इस तरह से बर्बाद है वो करने की कोशिश कर रहे हो। इतने में ये जो के होता है वो वूकी से बोलने लगता है वूकी तुम्हें नहीं लगता है यहाँ पे जो मूड है ये सही में काफी ज्यादा अजीब सा है, जरा देखो तो यहाँ पे ये जिस बंदे के सीने में इतना बड़ा चीज वो घुसा है उसने बिल्कुल भी चिल्लाया नहीं है, स्क्रीम है ना वो नहीं किया है और जरा देखो तो इनके सामने इतने बड़े मॉन्स्टर की डेड बॉडी है ना वो पड़ी हुई है लेकिन ये सब ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं है। लेकिन इतने में ये जो अब सामने लियान होती है वो ये जो अब के होता है उससे बोलने लगती है लिटिल इडियट, ये सिंपली बात ये इस वजह से है क्योंकि मैंने इन लोगों को हिप्नोटाइज है ना वो कर लिया है। जिसे सुनने के बाद ये जो के होता है वो थोड़ा सरप्राइज होता है और सरप्राइज होते हुए बोलने लगता है कि अच्छा तो फिर तुम मेरे को आंसर कर रही हो, इसका मतलब है
तुम मेरे को देख सकती हो वो कि मैं सही में बोल रहा हूँ, तुम सही में काफी ज्यादा रेकलेस है ना वो असल में हो, इसी के लिए तुम्हारी जो अब यहाँ पे स्किल्स थी ना वो इस लड़की के ऊपर वर्क है ना वो नहीं करी थी। ये जो लड़की है ना ये एक इनेंट होस्ट है। इनेंट होस्ट जो होता है ना वो अब यहाँ पे 100 ऑफ यूनिवर्स है ना उनमें सिर्फ एक ही है ना वो दिखाई देता है। एंड जैसे ये लोग पैदा होते हैं ना इन्हें एक टाइटल होता है वो ऑलरेडी मिल दी जाता है। वो कि इतने में ये जो के होता है उसे साइड हटाने लगता है और ये जो सामने लड़की होती है लियान उससे बोलने लगता है कि मेरे को लगता है तुम ये सारी जो चीजें थी इसे काफी टाइम पहले से है ना वो प्रिपेयर कर रही थी। इस पे जो लियान होती है वो वूकी से बोलने लगती है जब केमिस्ट्री लैब के अंदर मैंने तुम्हारे साइड में वो जो चीज थी उसे उड़ता हुआ देख लिया था, तब मैं सारी चीजें है ना वो काफी ज्यादा अच्छे से समझ गई थी। एंड तुम ये जो पूरे 2 दिन थे इनमें काफी ज्यादा मेहनत है ना वो कर रहे थे, इधर उधर इसलिए कर रहे थे ताकि मैं अंत में बाहर है ना वो आ जाऊं और अंत में मैं तुम्हारी एक स्टूडेंट हूँ तो फिर इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ कि खुद जो है ना मैं आगे आ जाऊं और तुम्हें अब यहाँ पे अकेले है ना वो खेलने ना दूं। इसी बीच में लियान ने जितने भी लोगों को माइंड कंट्रोल किया होता है उसने सारे लोगों को वूकी के होता है ना उसके ऊपर छोड़ दिया होता है और वूकी इन लोगों से बच रहा होता है और उस ये जो लियान होती है उससे बोल रहा होता है कि मैं अब यहाँ पे सिंपली बोलूँ तो तुमने इतना अच्छा जो पैराडाइज अपने लिए बनाया था इसे मैं थोड़ा थोड़ा तोड़े जा रहा था तो ये चीज़ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी ना, दिल पे लग रही थी ना। इस पे जो लियान होती है वो वूकी से बोलती है कि प्रोफेसर वूकी तुम्हें इतना ज़्यादा अब यहाँ पे हार्ड वर्ड है ना उन्हें बोलना नहीं चाहिए, तुम आगे वाले लोग है ना उनका दिल है ना उन्हें तोड़ सकते हो, इस तरह से तुम आगे जाके कोई भी गर्लफ्रेंड है ना उसे कैसे पाओगे। इतने में आसपास में कुछ जो बच्चे वूकी की तरफ आ रहे होते हैं, वूकी ने किसी को लात मार के इधर उधर बेहोश है ना वो कर दिया होता है, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं वो उसके बावजूद उठ के है ना वूकी के तरफ फाइट करने के लिए आ रहे होते हैं कि ये सब कुछ देख के बोल रहा होता है वूकी से कि हम ये जो लोग हैं ना इनसे फाइट कैसे कर सकते हैं, इन्हें बेहोश कर दिया गया लेकिन फिर भी ये उठ के खड़े होके हमसे फाइट करने है ना वो आ रहे हैं। एंड इतने में ये जो लियान होती है वो भी इन लोगों से बोलने लगती है कि असल में जब तक ये जो लोग हैं ना वो अब यहाँ पे अपना मर नहीं जाते तब तक इनका जो माइंड कंट्रोल है ना उसे मैं अच्छे से कर सकती हूँ और मेरे को इतना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता है कि तुम इधर जितने भी लोग हैं ना उनमें से एक भी बंदे को मार नहीं सकते। इसी बीच में वूकी ने एक बंदा होता है उसके पैर पे अपनी लात मार के उसका तोड़ दिया होता है जिससे उसने मूवमेंट थोड़े कंट्रोल किए होते हैं उन लोगों के। लेकिन इतने में ये जो के होता है वो बोलने लगता है कि क्या हो गया, ये जो लड़की है इसको ये कैसे पता चल गया कि हम जो है ना इधर उधर किसी भी लोग हैं उन्हें अब यहाँ पे मार नहीं सकते हैं। इस पे जो लियान होती है वो उस दर बोलने लगती है कि असल में मैंने तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व है ना वो असल में किया है, जहाँ तक मैं देख सकती थी तुम ये जो वांग था उसे आराम से उस टाइम पे जो है ना लास्ट टाइम मार सकते थे लेकिन असल में तुमने नहीं मारा और तुम जैसा अब यहाँ पे एक स्कम गंदगी जिसने एक अब यहाँ पे बच्चे के ऊपर अपना मरकरी ये सब यूज़ करके ब्लास्ट है ना वो ये सब किया है तो वो मेरे को नहीं लगता कि इधर उधर मारने से है ना वो डरेगा किसी को। एंड तुम्हारे साइड में ये जो लिटिल इडियट था उससे असल में मैं एक कंक्लूजन था ना इस पे आ गई कि असल में तुम मेरे जो टॉयज है ना उन्हें किसी रीज़न की वजह से मार है ना वो नहीं सकते हो और यहाँ पे लेकिन अंत में तुम इधर उधर जो है ना मेरे को गुस्सा दिलाने लग रहे थे, गुस्सा दिला रहे थे, तुम चाह रहे थे कि असल में मैं अपने आप को दिखाऊं और यहाँ पे जो है ना इसका मतलब है कि उस लिटिल इडियट ने तुम्हें जो है ना मेरे रिलेटेड कुछ करने के लिए ना वो बोला है। एंड के जो होता है वो ये सारी बातें सुनने के बाद वूकी से बोलने लगता है अच्छा वूकी तो मैं समझ गया, इसका मतलब है कि तुम इधर ये जो पूरा स्कूल था इसके अंदर हीरो जो है ना वो नहीं खेल रहे थे, तुम इधर जो मेन टारगेट था उसे गुस्सा है ना वो दिला रहे थे। इतने में जो लियान होती है वो और भी बोलती है कि अच्छा तो फिर मैं गेस करती हूँ असल में ये तुम्हारा कोई सम काइंड का मिशन है ना वो असल में है ना। और ये जो अब के होता है वो बोलने लगता है वूकी मैं बोलूँ तो असल में तुम मर जा, मैं जो है ना ये लड़की को अपना होस्ट है ना वो बना लूंगा। एंड इस सब के बीच में ये जो वूकी होता है वो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं उन्हें संभाल रहा होता है, इधर उधर काफ़ी ज़्यादा कुछ है ना वो कर रहा होता है। और ये जो लियान होती है वो और भी बोलने लगती है कि असल में मेरे को लगता है तुम्हारे पास तुम ये जो कर रहे हो उसकी कोई टाइम लिमिट है ना वो है, वरना तुम यहाँ से सीधे चुपचाप भाग जाते अभी के लिए तो। एंड ये सब देखते हुए के जो होता है वो अपना टाइम लिमिट देख रहा होता है, 12 घंटे है ना वो बचे होते हैं इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए और वो बोल रहा होता है कि ये जो लड़की है ये सही में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।